देखो दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही, एक की तो चाल है 40 किलोमीटर घंटा, एक की चाल है 20 किलोमीटर घंटा। उनमें एक गाड़ी तो तेज चल रही, जो उनसे 40 किलोमीटर घंटा है वो तो तेज चलेगी, और जो व्यक्ति बैठा धीमी रेलगाड़ी चल रही जो जिसकी चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है, उसमें एक व्यक्ति बैठा। आप इस तरह समझो, ये यहाँ पर ट्रेन है, यह तेज चल रही और यह आगे निकल रही, तो यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है इस पर। यही है बराबर। देखो यहाँ से ना, यह ट्रेन आई यहाँ से, इस व्यक्ति को जब पार करेगी तेज चल रही ना, ये ऐसे चली जाएगी ना, तो हमें तो सिर्फ यहाँ से ही मतलब है इसके। तो जैसे एक साइड में चल रही तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी इसकी, तो इसकी सापेक्ष चाल जो हो जाएगी, जब एक साइड में चल रही सापेक्ष चाल हो जाएगी, यानी कि 40 इसकी थी और 20 इसकी है, तो 40 और माइनस के कितने आ गए 20, तो सापेक्ष चाल आ गई 20 किलोमीटर पर घंटा। ये सापेक्ष चाल होगी इसकी। तो कह रहा कि 5 सेकंड में पार कर ले, यही उसकी रेलगाड़ी की लंबाई है, इस रेलगाड़ी की लंबाई वही है जिसमें पार कर ले। तो निकाल लो 20 और मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे गुना, और 5 सेकंड में पार कर ले, और 5 से और गुना कर दिया हमने से। ठीक है, तो बस इसे काटो यहाँ से, 2 सामने से कट्टा कितना आगा 10, और 2 सामने से ये कितना आगा आपका 9। 5 की गुणा 5 में करी 25, और 25 गुणा 10 में करेंगे क्या आ जाएगा 250, यह आगा आपका 250 यहाँ पे। तो 250 डिवाइड 9, 9 दूनी कितने हो गए 18, कितने बच गए यहाँ पे 7, 70 हो गए, और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, कितने बच गए आप 7 डिवाइड 9, कितना आए मीटर। इतने मीटर लंबी वह रेलगाड़ी है। समझ में आ गया क्या? तो आपने मेरी पर इसमें 27 दे रखा हो। 27 नहीं, वो दे रखा ना इसमें से कोई नहीं, ये है ऑप्शन इसमें डी, इसका डी है ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो, दो रेलगाड़ियाँ की दिशा में 56 किलोमीटर घंटा की रफ्तार चल रही है, और ये दूसरी चल रही है 28 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। इसमें सापेक्ष चाल निकाल लेंगे क्योंकि एक ही साइड में चली हुई है यहाँ, तो इसमें हम कर लेंगे 56 माइनस 29, यह आगा आपका 27 किलोमीटर पर घंटा, इसकी आ गई सापेक्ष चाल। तो इसमें 27 गुना 5/18, और कितने सेकंड में पार कर रहा है इसे 16 सेकंड में, 16 से कर दिया हमने से। वहाँ से आवाज़ बंद कर लो, 2 से हमने कटा या 2 से हमने से कटा, यहाँ से आगा 8, और 2 से हमने से कटा 9, और 9 से हमने से डिवाइड करा, कितना आगा यहाँ पे 3, 15 थियो, 3 पंजे 15, और 15 अट्ठे 120, आंसर आगा 120 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है। देखो इसमें दो रेलगाड़ी समांतर लाइन से एक ही दिशा में एक ही ओर चल रही, क्रम से वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, यानी कि एक समान चल रही, तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी इसकी, यानी कि उनसे सापेक्ष चाल हो जाएगी इसकी 50 माइनस ये वाला 30 माइनस 30 किलोमीटर, यानी कि सापेक्ष चाल आ गई उसकी 20 किलोमीटर पर घंटा। इस 20 किलोमीटर पर घंटा और 18 सेकंड में उसे पार कर रही। तो सबसे पहले हम इसे मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से हम इसे गुणा करेंगे, और उसके बाद में इसे 18 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 18 सेकंड में वो उसे पार कर रही। 18 से 18 कटा, और यहाँ से आगा 20 पंजे 100, आंसर आ गया इसका 100 मीटर
उस ट्रेन की लंबाई है जो तेज चल रही थी ट्रेन, 100 मीटर है। इनके ऑप्शन नंबर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो रेलगाड़ी क्रम से 72 किलोमीटर घंटा और 36 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही, एक ही दिशा में चल रही, तो उनकी सापेक्ष चाल घट जाएगी। और तेज चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लें तो उसकी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी जो तेज चल रही। तो सापेक्ष चाल के लिए हम करेंगे सापेक्ष चाल आपकी हो जाएगी 72 और माइनस में कर दो आप 36। आंसर यानी कि सापेक्ष चाल आ गई आपकी 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर पर आवर। अब 36 अब करेंगे मीटर पर सेकंड करने के लिए हम 5/18 से हमने से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद में हमने से 5 सेकंड, ये जो 5 सेकंड में पार कर रही है 5 सेकंड से और हमने गुना करा। 18 दूनी होगा 36 और 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। आंसर आ गया इसका 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियाँ क्रम से, ये 35 की जगह यहाँ पे 30 है, 30 तथा 58 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही, एक ही दिशा में चल रही। और धीमी गति चलने वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति को तेज गति चलने वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करते हैं। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी, यानी कि सापेक्ष चाल निकालनी है हमें। सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो तेज चल रही उसे हम घटा देंगे, यानी कि 58 माइनस हमने कर दी 30, तो ये होगी आपकी यहाँ पे 28 किलोमीटर पर घंटा। और 28 किलोमीटर इसे हमें करना मीटर पर सेकंड, 5/18 से हमने से गुना करा और उसके बाद में हमने 18 से इसे गुना कर दिया, क्योंकि 18 सेकंड में वो पार कर रही है। 18 से 18 गया और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 40, 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 मीटर आगे इसकी लंबाई, 140 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही, 90 किलोमीटर घंटा है, दूसरी 70 किलोमीटर घंटा है। यहाँ से हम सापेक्ष चाल इसकी निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम इसे अधिक वाली में से कम को घटा देंगे, यानी कि 90 माइनस हमने कर दिया 70, यानी कि सापेक्ष चाल आ गई 20 किलोमीटर पर घंटा। 20 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से हमने करी गुना और 36 सेकंड में से पार कर लिया और 36 से फिर कर दिया हमने से गुना 36 से। छत्तीस से हमने से करी यहाँ पे गुना, 18 दूनी कितने हो गए 36 और ये आगा 5 दूनी 10, 10 गुना 20, 10 गुना 20। आंसर आगा 200 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो एक रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही और दो सुरंग है, एक सुरंग तो है, एक सुरंग तो एस तरह की है 270 और दूसरी है 450। इस वाले को तो पार कर दिया वो 12 सेकंड में, समझो क्वेश्चन को। इस वाले को कर दिया वो 15 सेकंड में। जो इनका अंतर है ना, यानी कि 3 सेकंड का अंतर आया, वो कितना अंतर आया, यानी कि 450 में से आप 270 घटा लो, 450 माइनस 270, ये आ गया 180। ठीक है, तो यानी कि 180 मीटर चलने में क्या करा उसने, 3 सेकंड फालतू लग रही है उसे। ये तो 180 और बटे में कर दो आप 3। अब बतानी इसकी चाल किलोमीटर पर घंटा, तो फिर क्या करना 18/5 से फिर करना इसे गुना। 3 से हमने से काट दिया, 3 छंग कितने हो गए 18 और 5 से हमने से कटा 5 3 15 और 5 छंग 30 36 और 6 छंग 36, 3 और 36 18 और 3 21, 216 किलोमीटर पर घंटा है चाल, 216
किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल है। बताओ समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है। देखो ये 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगा? 33 सेकंड लगे हैं। आप 1 सेकंड में लगा लो, यानी कि 220 तो ये जोड़ लो और 440 ही होगा, यानी कि 440 और प्लस होगा 220, तो ये होगा आपका 204 600, ये होगा 660 मीटर। और 660 मीटर को पार करने में उसे लग रहे 33 सेकंड, यानी कि 33 दूनी कितने होगी 66 और 20, यानी कि आपको हो गए 20 मीटर पर सेकंड है उसकी रफ्तार। अब वो क्या कह रहा कि इसे पार करना पुल को, तो इसे पार करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि 350 ही है। अब इसे जोड़ लो आप, यानी कि 220 और प्लस में आगा 350, तो ये आगा 570। अब 570 मीटर चलना उसे, रफ्तार कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, तो इसे 20 से जो है आप गुना कर दो, सॉरी भाग कर दो 20 से, 1 0 से 1 0 गई और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूनी हो गए 4, 1 17 और 2 अट्ठे कितने हो गए 16 और 2 पंजे 10, तो आपको हो गए इतने सेकंड आगा 28.5 सेकंड का समय लगेगा उसे इस दूरी को तय करने में। तो एक मिनट अभी की जोड़ा 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लिया, जिसकी लंबाई 221 मीटर है। सबसे पहले हमने काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि आपने कर लिया 500 और प्लस में लिख लिया आपने 221 और ये आ गया आपका 721 मीटर। तो दूरी कितनी सेकंड में कर रही 35 सेकंड में। और किलोमीटर पर घंटा करने के लिए हमने कर दिया से 18/5 से गुना। उसके बाद में हमने 7 से कट्टा, 7 कम 7 और 7 तो 21, यहाँ से आ गया 103 और 7 से हमने से कट्टा 7 पंजे 35, 103 गुना 18 यानी कि 18 0 0 और 18 3 54, 18 3 यहाँ पे आ गया ये 54 का 4 का कैरी होगा आपका 5 और 18 0 0 और 5 और 18 एकम 18, ये आगा 1854। डिवाइड कर दो 5 पंजे 25 और 25 से बस इसे डिवाइड कर लो। यहाँ से कटा हमने 25 7 175, यहाँ से बच गए 10 और यहाँ पर हमने 4 का उतारा, 25 चौका 100, फिर हमने पॉइंट लगाया या 40 होगा, 25 से कम 25 और उसके बाद में बचेगा 15, 0 उतारी 150 होगा और 150 15 6 150, 25 6 का 150 यानी कि 74.16 अगस्त का आंसर। देखो 72 किलोमीटर घंटा की रफ्तार तो है इसकी ट्रेन की, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, वह ट्रेन की जो लंबाई है 110 मीटर है और जो पुल है उसकी जो पुल की जो लंबाई है वह 132 मीटर है। ये ऑप्शन है यहाँ पर नहीं आया तो पुल। उसके बाद में यानी कि उसे चलना कितना है, वो करा कितने सेकंड में पार कर ले किसी पुल को, तो 110 मीटर तो इसकी लंबाई है ट्रेन की और जो आपका ये है पुल है वो है 132 मीटर का, तो आपको हो गई कुल कितना होगा 242 होगा ना, ये होगा 242 मीटर की दूरी होगी। ये सब पार करनी किस रफ्तार से करनी, यानी कि 72 किलोमीटर घंटा। आप लिखोगे 72 और फिर आप इसे करोगे मीटर पर सेकंड, यानी कि 5/18 से आप इसे गुना करोगे, 18 से आपने से काट दिया, 18 चौक 72 और 4 गुना 5 कितना आगा 20, ये आगा आपका 20 होगा जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि ये आगा आपका 242 डिवाइड बाई 20, ठीक है। और अब कितना आ जाएगा, यानी कि काट लो इसे 20 से काट लो, 20 कम 20 20 दूनी 40 और 0.1 या